राम राम जी सारे ने मैं दिनेश देशवाला आज फिलहाल झज्जर हल्के में झज्जर हल्के में ऐसे व्यक्ति तो मिलवाएंगे जो समाज सेवी भी है और वकालत भी करे है और यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़ चुका है। 2009 में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका है निर्दलीय रूप में और आज कांग्रेस की सेवा में है भाई राजल नौगावा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपको भी आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। भाई साहब एक बार आपका परिचय लेवांगे, जीवन परिचय के बारे में पूछेंगे। आप कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कितने पढ़े लिखे हो, किस सत्र पर काम कर रही हो आज, तो आपकी पढ़ाई कितनी हुई? मैंने किया हुआ है मैंने, और जोर शोर से मैं बिल्कुल हुड्डा साहब का भगत हूँ और समाज सेवा कर रहा हूँ। किसी प्रकार का मेरे चरित्र पर या मेरे किसी प्रकार का दाग नहीं है और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रिजर्व हल्का होने के कारण मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, शायद मेरे को टिकट मिल सकती है कांग्रेस पार्टी से। जी तो भाई साहब शुरू का जो चुनाव लड़ा वो चुनाव कैसा देखा आपने? इस हल्के में झज्जर हल्के में कितनी उम्मीदें लेकर चले थे आप स्टार्टिंग में यहाँ से झज्जर से, और आज कितनी उम्मीद है? आज कितनी उम्मीद है लोगों को? उस वक्त में ज़्यादा अनुभव नहीं था, उम्र भी कम थी और LLB चल रही थी मेरी। आज मैं हल्के में देखता हूँ है और भारतीय जनता पार्टी से भी दुखी है और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग, यहाँ बड़े परेशान हैं। उनको मैं इस हालात में देखता हूँ जब लोग कहते हैं वकील साहब आप मैदान में आ जाओ, हम आपके साथ हैं। जी तो आज लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है जी राजन जी, और वकील साहब आप तो समाज में काफ़ी गुम हो, क्या लग रहा है अपने एरिया से क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों को? देखो जी भाई, दीपेंद्र सिंह से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी की जगह कर रहा हूँ मैं, और मेरे हल्के से हम पूरा जोरदार मेहनत करेंगे तो लगभग 80 और 90 हज़ार से लीड देंगे हम। दीपेंद्र की जीत क्यों मानी जा रही है? दीपेंद्र की एक साफ छवि है, 36 बिरादरी के नेता हैं और किसी से कोई नाराज नहीं है। दूसरी पार्टी का अगर आज के दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके सामने आ जाए तो वो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उसके अंदर ईगो नहीं है। मतलब व्यक्तित्व के धनी है? धनी है जी, बिल्कुल 200% धनी है जी व्यक्तित्व। युवाओं को कोई संदेश वकील साहब आपका? युवाओं को संदेश ये देंगे, अगर हुड्डा सरकार आती है सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा युवाओं से, लोकसभा के अंदर भाई दीपेंद्र का हाथ मजबूत करें। उनको पहले हम दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली के बाद हम उसको चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे और युवाओं को बेरोजगारी जितनी फैली हुई है आज के दिन वो उसको समाप्त कर देगा। जितनी सर्विस जितना भलाई का काम दीपेंद्र हुड्डा कर सकता है ऐसा पूरे संसार के अंदर शायद कोई ऐसा सांसद होगा। जी तो प्रमुख अपने क्या कार्य किए? आज तक समाज सेवा में भी घूमे हो आप, तो प्रमुख कोई कार्य भी करे आपने अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाईचारे के लिए क्या किया? देखो इतनी पावर हाथ में नहीं आई पत्रकार साहब, मैं प्रमुख कार्य करता हूँ, लोगों की मांग उठाता हूँ। अब मेरे हल्के की सड़क देख लो, तो लोगों की आवाज उठाना ही सबसे बड़ा कार्य है। मैं आवाज उठाता हूँ, काम होना न होना वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं आवाज उठाता हूँ जोर शोर से और भाईचारे के साथ बिल्कुल 36 बिरादरी से मिलकर चलता हूँ, किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। अगर भविष्य में मान लो आपको मौका मिल जाए विधायक पद के लिए और कांग्रेस पार्टी से मिल जाए तो आप किस रूप में काम करोगे? पत्रकार साहब मैं एक नौकर बनकर उनका काम करूंगा, नहीं कि नेता बनकर, बेटा बनकर आज भी कर रहा हूं। और रही बात यह शिक्षित पढ़ा लिखा हूं, ईगो की बात नहीं है मेरे अंदर। किसी भी गरीब आदमी का, गरीब घर से भी मेरे को व्यक्ति मिलता है ना, उसको भी हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। और रही बात यह कानून को अच्छी तरह जानता हूं, किसी का दबाव में नहीं हूं, 200% चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पहले लोकसभा की वोट मांग रहा हूँ मैं। दीपेंद्र भाई साहब अगर जीतते हैं ना तो हमारा सीना जोर से खुशी से भर जाएगा। जी वकील साहब आप कानून पर बात आ गई, कानून पर आ गई तो कोई गरीब आदमी आ जाए, मान लो कोई मजबूरी हो जाए उसके साथ, तो फीस कितनी किलो? आज भी मैं फ्री में काम करता हूँ गरीब आदमियों को, पहले भी करता था। किसानों के भी 36 बिरादरी में गरीब होते हैं, ये नहीं कि जो ऊंची जाति के हैं वो गरीब नहीं, सभी गरीब हैं 36 बिरादरी में। आज भी मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरे पास मतलब मेरे नाम गाड़ी भी नहीं है, मैं और किसी की गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ। और सच्चाई ये है जो फीस दे देता है मैं वही ले लेता हूँ, किसी से कोई फीस के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है मेरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पर आए राजल जी। दर्शकों एक कमेंट भाई के लिए जरूर लिखना, क्या भविष्य में इनको टिकट मिलनी चाहिए, क्या भविष्य में ये ऐसा नेता बनना चाहिए, एक कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय भगवान। अकेड़ी मदनपुर में पहुंचे हैं और जाखड़ साहब से 2 बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? बिल्कुल। गेहूँ काट लिए? गेहूँ काट लिए, खाली हो रहा है। ठीक जोटा लग गया? हाँ बढ़िया लग रहा है गेहूँ, सरसों मार का नुकसान। अच्छा ईब जोटा किसा मारोगे? ईब जोटा जी इतना मार देंगे लोकसभा में के MP साहब को शायद हरियाणा में इस हल्का में जितनी लीड दे जाए इतनी दूसरा हल्का इतना भी मिले। अच्छा तो क्या कारण है लीड इतनी तगड़ी दोगे? नेता तो सभी है, सभी पार्टियां हैं। आप पूछने लग गए तो मैं बता दूं इनकी हिस्ट्री। 1962 में तो रणबीर सिंह सिंचाई मंत्री बने थे
जब हमारे यहाँ पर पूरे जाखड़ के अंदर पानी खा रहा था, पीने के लिए पानी नहीं था, तो उनको एक बार रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने एक कच्ची नहर का निर्माण करवाया था जो 65 में दूसरा मंत्री आनकिन उसका उद्घाटन करके गया, लेकिन चालू न करवा दी थी, जिससे हमारे पीने के पानी हो गया। नहीं तो हम तालाबों का जोड़ों का पानी पिया करते और हमारे खेती होनी शुरू हो गई। बहुत भारी शान है ये जी। इतना भारी शान है कि इस शान के ऊपर जाखड़ खाप जो है पूरा मन लगा के उनको एक तरफी वोट देगा। अगर नुगरा है कोई वो भटक भी सकता है एक आदमी, ऐसी नहीं होती कि भाई चूल्हा न्यूता हो जाए, उनको नुगरा पाए जा करे जी। बस फिर हुड्डा साहब आगे 95 की जो फल्ड आई उसमें गांव ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन गांव के अंदर फल्ड थी। हुड्डा साहब को पता लगा, उन्होंने तुरंत डीसी को कही और पूरा सर्वे करा के हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा दिलाया गया था। जो अकेडी में 26 लाख रुपए बटे थे, 200 करोड़ रुपए बटे थे हरियाणा मुआवजे के, लेकिन 26 लाख अकेडी में बटे थे। इतने और किसी गांव में मुआवजा नहीं मिला। जाखड़ साहब फील्ड में रहते हो आप, तो किस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है पार्टी को? पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक तो इसके जनता को ये है कि जैसे भ्याणी वाले बंसीलाल को राके रोते हैं, हिसार वाले भजनलाल को, चरस वाले देवीलाल को, इसी तरह इनको भी रोना होगा। ये दिमाग में आ चुका कि अगर जाए ये हाथ से निकल गई नहीं तो इसी तरह रोना पड़ेगा इनको भी बार बार, फिर ये बात हाथ नहीं आएगी। अच्छा जाखड़ साहब, मान लो आप जमींदार हो तो जमींदार के हक में तो बीजेपी भी तो किसानों के लिए बीमे करा दिए, 2-2 हज़ार रुपये खाते के आ रहे हैं किसानों के लिए, तो उसको किस रूप में देखते हो? देखो जी, मैं ऐसे रूप में देखता हूँ आके हमारा 50 किलो खाद था वो 40 किलो कर दिया, 10 किलो खाद खा लिया, इनका दस्त भी नहीं लागता खाए पाछे। और जमींदार का दोगुनी आय का मतलब था वो हमारा 0 पर ला के छोड़ दिया। और जमींदार विरोधी है जो कि किसानों ने आंदोलन किया अपनी MSP की मांग के लिए। 750 किसान शहीद हो गए थे, जिसके ऊपर इन्होंने कोई भी मुंह ऐसा सीम लिया कि कोई भी नहीं बोला। यहाँ का किसानों के प्रति बीजेपी का कोई भी नहीं बोला जी। भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हालांकि मीडिया किसी बात की नहीं पुष्टि करती, लेकिन किसको वोट देना है वो जनता का अपना अधिकार होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की।